हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कलर ब्लाइंडनेस, या इसी को बोलते हैं हिंदी में वर्णांधता के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्णांधता जो है वो कैसे इसमें जो है वो होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि जेनेटिकल होता है, मतलब एक दूसरे से जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें फैलने के लिए होते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसको पता लगाना है या इसको रोकना है, तो इसके लिए आपके जो है जैसे शादी वगैरह जब होते हैं तो शादी के समय ब्लड टेस्ट किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि उसमें अगर किसी में डिसऑर्डर है या कोई डिफेक्ट है तो उसको पता लगाया जा सके। तो इसके लिए शादी से पहले आप सभी को जो है ब्लड टेस्ट कराना अति आवश्यक इसमें होता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, या इसी को बोलते हैं वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो कलर में क्या होगा, इसमें डिफेक्ट होंगे, मतलब कलर को पहचानने में जो डिफिशियंसी होता है या डिफेक्टिव होता है उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, या वर्णांधता के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम और क्या क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है डाल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम होता है कलर विजन डेफिशिएंसी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CSD के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, CSD बोलते हैं, या डाल्टोनिज्म या कलर ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगा। तो इसमें देखते हैं मनुष्य में पाए जाने वाली बीमारी है जिसमें मानव रंगों का विभेदन नहीं कर पाता है। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले एक ऐसा बीमारी होता है जिसके द्वारा जो मानव होते हैं उसमें रंगों का विभेदन जो है वो नहीं कर पाते हैं, रंग को जो है इसमें पहचान नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो रंग हमको देखने को मिलेगा उसमें डिफिशियंसी यानी कि उसमें डिफेक्टिव आएंगे, यानी कि जो कलर वहां पर दिख रहा है वो ना दिखकर किसी दूसरे कलर का इमेज हमारे आंखों के अंदर बनेगा। ठीक है, तो इसी को बोला है कलर ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि जो लाल कलर है एक्चुअल में लाल है, लेकिन उस आदमी को देखिए कैसा हरा दिख सकते हैं। ठीक है, और जो हरा है वो उनको जो है लाल दिख सकता है, मतलब रंग में जो है एक्सचेंजेस हो जाता है, रंग उसको जो है जैसा है वैसा इस रोग में जो है उसको दिखाई नहीं देता है। तो इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और इसकी खोज जो है एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आपका हॉर्नर ने जो है इसकी खोज जो किया था। वर्णांधता का खोज जो है आपका हॉर्नर नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, वर्णांधता के कारण क्या है, इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, रंगों के विभेदन में कौन सी भूमिकाएं होती है, रंगों के विभेदन में किसकी होती है भूमिका, हमारे पास कौन से जो सेल होते हैं उसकी भूमिका होती है। हमारे आंखों के अंदर जो है वो 2 प्रकार के सेल्स हमारे पास पाए जाते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे प्रीवियस वीडियो जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आइस में, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने उसमें पढ़ाया हूँ कि जो है रॉड और कोन्स का क्या क्या वर्क होता है, वो कैसा उसमें होते हैं, इसको मैंने पूरा डिटेल में इसमें पढ़ाया था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। तो हमारे आंखों के अंदर जो है 2 सेल्स होते हैं, 2 प्रकार के मतलब देखने के लिए सेल्स होते हैं, एक होता है कोन और एक होता है रॉड। ठीक है, ये होते हैं रॉड और कोन सेल हमारे पास होते हैं। तो जो रॉड सेल होता है वो किसको करता है, लाइट को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। ठीक है, रॉड सेल जो होता है वो लाइट को डिफरेंशिएट करता है, और उसी तरह से जो कोन सेल होते हैं वो कलर को डिफरेंशिएट करने का काम जो है वो करता है। मतलब लाइट का अनुभव कौन करता है, रॉड सेल करते हैं, और कलर का अनुभव जो है कौन करता है, हमारे में कोन सेल जो हमको करते हैं। इसलिए हमको जो है सभी चीजें हमको रंगीन दिखाई इसमें देता है। अगर हमारे आंखों के अंदर रॉड सेल की अधिकता रहती है, रॉड सेल उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हमको जो है इसमें कैसे दिखता है, सब कुछ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट रूप में हमको दिखता, जैसे
अब पुराने ज़माने के जो पिक्चर वगैरह होते थे वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, उस रस हमको देखने को मिलता। लेकिन हमारे रॉड और कॉन सेल दोनों ही हैं, यानी कि हमें कॉन सेल की मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण से हमको जो है किस्सा देता है, रंगीन हमको देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और हमें एक आँख के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है, इसको बोलते हैं हमारे में फोविया। ठीक है, उसके अंदर जो है वो सबसे क्लियर और सबसे साफ इमेज हमको बनता है, जिसके कारण से हमारे आंखों में जो है वो कलरफुल हमको दिखाई वो देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा क्या बोलता है। कोन सेल जो है 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारे पास कोन की जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की सेल्स उसके अंदर पाए जाती है। ठीक है, अब क्या बोलता है तीसरा नंबर, तीनों प्रकार की सेल्स के लिए अलग अलग तरंगदैर्घ्य की संवेदनशीलता अलग अलग होती है। तीनों प्रकार की सेल यानी कि 3 प्रकार की सेल्स जो होते हैं उसके लिए तरंगदैर्घ्य जो है वो अलग अलग होती है। जैसा जैसा उसका तरंगदैर्घ्य होगा उसकी जो है वो क्षमता उतना ही अधिक उसमें जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चौथा नंबर क्या बोलता है, कौन सा में डिफेक्ट होने के कारण होता है। जो वर्णांता होती है वो कौन से जो सेल होते हैं उसमें डिफेक्टिव होने के कारण इसमें जो है उत्पन्न वो होता है, क्योंकि कौन के द्वारा ही हम लाइट को कलर को डिफरेंशिएट इसमें वो कर पाते हैं। अगर कौन सेल हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तो हमको कलर को डिफरेंशिएट करने में बहुत कठिनाइयाँ उसमें जो है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां नंबर क्या बोलता है, कौन सेल की पिगमेंट की कमी हो जाती है। कौन सेल में जो है वो पिगमेंट की क्या हो जाता है, इसमें कमी हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्णांता होने का कारण ये भी है कि अगर कौन सेल जो हमारे पास है उसमें पिगमेंट जो कलर उत्पन्न करने वाले जो पिगमेंट होते हैं उसकी अगर वहां पर कमी हो गया तो भी हमको वर्णांता इसमें वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हमारे पास 6वां नंबर देखते हैं, कौन सेल में 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। जो कौन सेल होता है उसके अंदर 3 प्रकार के पिगमेंट जो है हमारे पास पाए जाते हैं, और इसी पिगमेंट के आधार पर हमारा क्या होता है, कलर का डिफरेंशिएट इसमें जो है वो होता है। अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे आंखों के जैसे हम लोग जो है आंखों से हर चीज को अलग अलग रंग के देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमको जो है वो दिखाई देता है, लेकिन हमारे आंखों के अंदर क्या ऐसा कलर विजन वहां पर होगा जिसके कारण जो है अलग अलग रंग हमको जो है वो दिखाई देता है? तो इसका आंसर ये है कि हमारे आंखों के अंदर केवल 3 प्रकार के ही पिगमेंट सेल्स वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, केवल 3 प्रकार के पिगमेंट सेल होता है, और उसी पिगमेंट सेल क्या करता है, कलर को जो है वो मिक्सचर करके हमको जो है अलग अलग कलर हमको वो प्रोवाइड वो करता है हमारा आँख। जैसे कि हमारे पास जो पेंसिल आते हैं, मतलब ड्राइंग का जो पेंसिल आते हैं, कुछ में 7 कलर होते हैं, कुछ में 9 कलर होते हैं, तो हम किसी 2 कलर को जब मिक्स करते हैं या 3 कलर को जब उसका मिक्सिंग होता है तो हमको किसी अलग कलर हमको, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 कलर वहां पर मिक्स किए हैं, जैसे कि आपका ले लेते हैं हम लोग, व्हाइट को लेते हैं और रेड को लेते हैं, अगर उसको दोनों को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे तो हमको जो है पिंक कलर हमको वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा वहां पर हुआ है, मिक्सिंग के द्वारा हमको प्राप्त होता है। वही प्रक्रिया हमारे आंखों के अंदर भी होता है। हमारे आंखों में हर रंग के लिए अलग अलग पिगमेंट उसमें जो है वो नहीं पाए जाते, हमारे पास केवल 3 प्रकार के पिगमेंट यहाँ पर होते हैं, जिसके कारण से कलर जो है हमको अलग अलग दिखाई वो देता है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है, बहुत ही बड़ा ये नॉलेज है, क्योंकि आपको ये अभी तक दिमाग में रहा होगा कि हमारे आंखों के अंदर भी अलग अलग पिगमेंट वहां पर होता होगा, जिसके कारण से सभी कलर जो है हमको अलग अलग इसमें दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों होता है, क्योंकि लाइट और कलर, ठीक है, रॉड और कोन्स की जब भूमिका वहां पर एक साथ एक्टिविटी होती है तो जो पिगमेंट है वो अपने आप ऑटोमेटिक उसमें मिक्सचर हमको होकर अलग अलग कलर हमको वो दिखाई वो देता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 अब पिगमेंट क्या है, तो पहला पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोलेब के नाम से जानते हैं, जो कि हरा रंग हमको प्रोवाइड वो करता है, हरा रंग देता है, क्लोरोलेब। ठीक है, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं साइनोलेब के नाम से जानते हैं, जो कि हमको नीले रंग प्रोवाइड वो करते हैं। और जो तीसरा कलर होता है इसको बोलते हैं इरेथ्रोलेब के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जो कि हमको
लाल रंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या पाते हैं, पिगमेंट सेल होते हैं। तो पहला है क्लोरोलेब जो कि हरा रंग देगा, साइनोलेब जो कि नीला रंग देगा, और एथ्रोलेब जो कि हमको क्या देगा, लाल रंग जो है वो देने का काम जो है वो करता है। ठीक है, अब उसके बाद 7वां नंबर देखते हैं। तो 7वां नंबर में क्या बोलता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के कारण उत्पन्न होता है। जो आपके वर्णांता होते हैं या कलर ब्राइटनेस होता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग होता है। तो अर्थात ये भी किस पर एक्टिविटी करेगा, एक्स क्रोमोसोम पर ही एक्टिविटी करने वाला होता है, और अप्रभावित जीन के कारण ये जो उत्पन्न होता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे में टाइप्स ऑफ कलर ब्राइटनेस की। कलर ब्राइटनेस के कितने प्रकार के हमारे पास वो पाए जाते हैं। तो पहला बोलते हैं हमारे में प्रोटोनोपिया। देखते हैं प्रोटोनोपिया क्या होता है, रेड कलर ब्राइटनेस। रेड कलर ब्राइटनेस अर्थात इसमें क्या होगा, वो लाल रंग में जो है वो भेद नहीं कर पाएंगे। अगर कोई वस्तु लाल रंग का है, हमारे लिए वो लाल रंग का है, लेकिन अगर कोई कलर ब्राइटनेस क्या है हमारे में, प्रोटोफोबिया उसको अगर हुआ है तो उसको वो लाल नहीं दिखेगा, बल्कि वो क्या दिखेगा, उसमें हरा दिखेगा या किसी दूसरे कलर में वो दिखाई उसमें वो देता है। अधिकतर जो है वो रेड एंड ग्रीन हो जाता है। तो जो रेड है वो कैसा दिखेगा, उसको हरा कलर में वो दिखाई उसमें वो देता है। तो इसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको बोलते हैं रेड कलर ब्राइटनेस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जो लाल रंग है रहेगा वो उसके लिए लाल नहीं बल्कि क्या रहेगा, हरा कलर का उसको वो दिखाई उसमें देगा, जस्ट अपोजिट उसमें वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसमें डिटोरोनोपिया। ठीक है, क्या होता है इसमें, दूसरा डिटोरोनोपिया। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर ब्राइटनेस। तो ये जो है इसमें कैसा होगा, ग्रीन कलर हमारे लिए तो रहेगा, लेकिन अगर इसको डिटोरोनोपिया अगर हुआ है तो उसको ग्रीन नहीं दिखेगा, बल्कि और क्या दिखेगा, उसको लाल कलर का वो दिखाई इसमें देगा। तो इससे अगर किसी इंसान को डिटोरोनोपिया है तो सभी पत्ते जो है उसको लाल रंग के उसमें वो दिखाई देता है, हरे की जगह उसको लाल दिखाई इसमें वो देता है। ठीक है, और तीसरा इसमें आता है आपका ट्राइटोनोपिया। देखते हैं तो ट्राइटोनोपिया क्या होता है, आपका ब्लू कलर ब्राइटनेस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो ये जो है आपका ब्लू कलर इनको जो है वो नहीं दिखाई देगा किसी दूसरे, या तो रेड या तो ग्रीन कलर के उसमें वो दिखाई उनको देते हैं। तो ये होता है हमारे में 3 प्रकार के ब्राइटनेस हमारे पास पाए जाते हैं, कलर ब्राइटनेस जो इसमें रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर उपस्थिति की नर और मादा में वो किस तरह से यहाँ पर वो पाए जाते हैं, इसको देखना हमको। तो अगर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल के पास जो है 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, कि लिंग गुणसूत्र जो है वो 2 एक्स होते हैं, और नर के पास कैसा होता है, 1 एक्स और 1 वाई जो होता है। अगर दोनों एक्स एक्स है तो उसमें क्या पाए जाएंगे, हमारे पास सामान्य मादा रहेंगे। और उसी तरह से अच्छा एक चीज और कि इसमें जो कलर ब्राइटनेस होता है उसको इंग्लिश के स्मॉल सी से जो है डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित उसको किया जाता है। ठीक है, अगर मादा के 1 एक्स क्रोमोसोम पर क्या रहेंगे, सी, या इसको कलर ब्राइटनेस है, और एक समान है तो होंगे हमें वाहक मादा होंगे, जो कि खुद तो उसमें वर्णांतता के लक्षण शो नहीं होंगे, लेकिन वो कैसा होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाले वो होंगे। ठीक है, उनमें कुछ वो शो नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे पीढ़ी में वो जो है ले जाने का काम वो करेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद तीसरा अब उसमें आते हैं, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांतता के कैरेक्टर हैं तो होंगे हमारे में वर्णांध मादा कहलाएंगे, जो कि पूर्ण रूप से वर्णांध होंगे। या तो उसमें आपका प्रोटोनोपिया हो सकता है, डिटोरोनोपिया भी हो सकता है, और ट्राइटोनोपिया भी वो हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर एक्स और वाई है, इसमें कोई हीमोफीलिया के कैरेक्टर नहीं है तो होंगे सामान्य नर। अगर उसके बाद देखते हैं, अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वर्णांतता के कैरेक्टर वहां पर है तो, और वाई पे तो नहीं है, क्योंकि वाई पर तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक्स लिंग रिसेसिव जीन के कारण ये उत्पन्न होता है। तो ये होंगे हमारे में वर्णांध नर होंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे पास नर कभी भी वाहक नहीं हो सकते। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ध्यान रहे आपको, नर कभी वाहक नहीं हो सकते। उस तरह से वर्णांतता में भी
और आपके वर्णांधता और उसी तरह से आपके कलर ब्लाइंडनेस में या हीमोफीलिया में आपके नर कभी भी वाहक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं इसमें विश्व भर में लगभग 250 मिलियन व्यक्ति में जो है वो पाया जाता है। विश्व भर में पूरे हमारे पृथ्वी के अंदर 250 मिलियन व्यक्ति के अंदर जो है वो आपके वर्णांधता जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें केस स्टडी को हमने देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर केवल एक ही केस स्टडी को लिया हूँ, क्योंकि केस स्टडी में क्या है, आप इसमें से खुद से भी इसको बना सकते हैं इसका केस स्टडी को। तो मैं ज़्यादा लेक्चर को बोरिंग ना करते हुए केवल एक ही केस स्टडी को लेकर आया हूँ, उसके बाद आप अपने से इसमें केस स्टडी को आप बना सकते हैं। तो नंबर 1 मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, सामान्य मादा और वर्णांध नर के बीच जब इसमें क्रॉसिंग ओवर जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें कैसे होगा इसको देखेंगे। तो सामान्य मतलब XX होगा, उसमें वर्णांधता के कोई भी कैरेक्टर नहीं होंगे, लेकिन वर्णांध नर है तो उसमें एक में क्या पाएंगे, आपका C होगा यानी कि वर्णांधता होंगे, और उस तरह से Y जो है इसको नॉर्मली रहेगा, तो ये होगा आपके वर्णांध नर। और इनके बीच जब इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमको जो नए संतति हमको प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होगा, तो हमने यहाँ पर चेकर बोर्ड इसमें बनाया हूँ को किस तरह से इसमें वो प्राप्त होते हैं। तो एक तरह हमने ले लिया है, यहाँ पर मादा को लिए हैं, ये मादा है और ये हमारा क्या है, नर है। तो मादा जो है नॉर्मल है लेकिन वर्णांध हमारा नर है, तो दोनों के बीच जब यहाँ पर फ्यूजन हुआ है तो X है तो ये X हुआ, XC है तो XC हुआ, और XY है तो XY यहाँ पर, और यहाँ पर X और XC है तो XC और X हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, XY है तो XY हमको ये प्राप्त हुआ है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से इसमें प्राप्त होता है। XC और X जो है हमको वाहक, मादा हमको 100% मिला, और उसी तरह से सामान्य नर जो है हमको कितना मिला, 100% मिला। अर्थात अगर कोई वर्णांध नर की शादी किसी सामान्य मादा के साथ अगर उसमें हो जाती है तो उसका जो बच्चे आएंगे तो उसके बेटों में उसका असर वो नहीं होगा, नहीं कि वो नॉर्मल रहेंगे, वर्णांध उसमें नहीं होगा। लेकिन जो बेटियां आएंगे उसमें वर्णांधता के गुण उसमें जो है वो पाया जाता है। केवल क्या रहेंगे, वो वाहक होंगे, उसमें क्या होगा, वो वाहक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेंगे, लेकिन उसमें वो कैरेक्टर वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे का जो केस स्टडी है आप अपने से इसमें बना सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर आपको, इसमें कभी कभी आपको क्या लेना है, वर्णांध नर है तो इसमें क्या कर लो, आप है वाहक मादा कर लो या वर्णांध मादा कर लो। तो कोई भी हम इसमें केस स्टडी को लेकर इस तरह से इसमें चेकर बोर्ड बनाकर हम इसमें स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।